हाँ जी, तो कैसे हो तुम सभी। मैं आज के इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में सवाल जरूर आता है कि आखिर वो अपनी स्टडीज के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज कैसे करे। क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, उसी के साथ ये वाला यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ जिसका नाम है चेस एआई, जहाँ पे तुम्हें वीडियो देख रहे हो। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम लोगों को ऐसी कमाल की टिप्स दूंगा जो कि तुम्हें पता जरूर होनी चाहिए, और अगर तुम इन टिप्स को फॉलो करते हो तो तुम भी अपनी एजुकेशन के साथ अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो। तो बने रहना इस वीडियो में एंड तक। 3 ऐसी कमाल की सीक्रेट ट्रिक्स तुम सभी लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ उनका कुछ और पैशन होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को डांस में कंटेंट क्रिएट करना है, किसी को सिंगिंग का कंटेंट क्रिएट करना है, या फिर कोई टीचिंग करना चाहता है। मतलब ओवरऑल तुम लोगों को कंटेंट क्रिएट करना है, लेकिन तुम सोचते हो कि यार टाइम तो है ही नहीं, आखिर मैं अपनी पढ़ाई करूं या फिर यूट्यूब का काम करूं। अगर यूट्यूब का काम करूंगा तो पढ़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई करूंगा तो यूट्यूब का काम छूट जाएगा। आखिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो पहली टिप मैं तुम्हें यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बताने वाला हूँ। तो देखो, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे तो फिर तो तुम अपनी पढ़ाई के साथ यूट्यूब को कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। अब मैं तुम्हें यहाँ पे अपना टाइम टेबल बताता हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पे इस चीज की एडवाइस जरूर दूंगा कि मैं जो अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ इसको तुम अपना टाइम टेबल बना लो, यानी कि तुम भी इसको फॉलो करो, क्योंकि सच में ये बहुत वर्थ होने वाला है तुम्हारे लिए। अब टाइम टेबल किस तरह का है कि तुम्हें सुबह यहाँ पे 7 बजे सोकर उठना है। अगर तुम्हारी देर से सो के उठने की आदत है तो यार अपनी आदत को बदलो, क्योंकि तुम यहाँ पे 2 काम एक साथ करने वाले हो। तुम अपनी पढ़ाई भी करना चाहते हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जो भी तुम्हें करना है तो वो भी करना चाहते हो। तुम साथ में यूट्यूबर भी बनना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो आज के टाइम पे यूट्यूबर की कितनी ज्यादा वैल्यू है। 2025 में हम चल रहे हैं और आगे फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर तुम्हारा कोई कंटेंट वायरल हो जाता है तो तुम्हारा पूरा गेम चेंज हो जाएगा। लाइक लिटरली तुम लोग कहां से कहां पहुंच सकते हो इसका तुम्हें खुद भी आइडिया नहीं है। तो अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़नी, तुम्हें YouTube भी नहीं छोड़ना, तो एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। तो तुम्हें उठना है सुबह सो के 7 बजे, क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तुम लोगों को सुबह 7 बजे सो के उठना है, उसके बाद 1 घंटे में फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो, बढ़िया 8 बजे बैठ जाओ पढ़ने के लिए। और सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक तुम्हें ओनली पढ़ाई पे ध्यान देना है। मतलब बीच में तुम लोग खाना खाओ, थोड़ा टाइम पास करना है तो करो, शाम को घूमने जाना है तो जाओ, लेकिन तुम सुबह 8 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अपने यूट्यूब के बारे में कुछ मत सोचो, अपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ भी मत सोचो कि तुम यूट्यूबर भी हो, तुम्हारा कोई चैनल भी है। क्योंकि मैं तुम्हारा माइंडसेट ऐसा बनाने वाला हूं कि तुम्हें 70% ध्यान, यानी कि 70% ध्यान अपनी स्टडीज पे देना है, और यूट्यूब को तुम्हें बस 30% ध्यान देना है एज अ पार्ट टाइम। क्योंकि अभी तुम्हारा यूट्यूब का चैनल नया है, तुम अभी इतने सक्सेस नहीं हुए, और कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। और यूट्यूब पे सक्सेस अगर तुम्हें नहीं मिली तो तुम पढ़ाई से भी जाओगे, तुम जो करियर वहां बनाना चाहते हो उससे भी जाओगे, इसलिए वहां पे तुम्हारा करियर ना बिगड़े। इसलिए मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि 70% ध्यान अपनी पढ़ाई पे दो और 30% ध्यान यूट्यूब पे दो। सुबह 7 बजे सो के उठो, 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भूल जाओ तुम यूट्यूबर हो। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी क्लासेस देखो, नोट्स रिवाइज करो, अपने लेक्चर देखो, और सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस करो। और फिर रात के 10 बजे के बाद भूल जाओ कि तुम एक स्टूडेंट हो। लाइक लिटरली भूल जाओ, अपनी किताबों को बिल्कुल साइड में कर दो, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। उसके बाद तुम्हें रात के 10 बजे के बाद रात के 3 बजे तक सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है। तुम्हारी मॉर्निंग, तुम्हारा आफ्टरनून, तुम्हारी इवनिंग, ये तीनों चीजें जानी चाहिए तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी स्टडीज के लिए डेडिकेटेड होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारी जो रात होनी चाहिए, तुम्हारी जो नाइट होनी चाहिए, वो यहाँ पे डेडिकेटेड होनी चाहिए तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन के लिए। तुम्हें डेली रात को 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक अपने कंटेंट पे काम करना है। ये 5 घंटे अगर तुम डेली दोगे तभी जाके तुम्हारा यूट्यूब पे कुछ होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं खुद तो ऐसे ही करता हूँ। ये जो तुम चैनल देख रहे हो चेस एआई, इस चैनल पे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को साथ साथ कर रहा हूँ, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि वहां पे एक स्टेबल करियर बन जाए। मुझे पता है मैं यूट्यूब पे भी एक दिन सक्सेस हो जाऊंगा। 52 वीडियोस डाल दी और इस वीडियो को शूट करने तक ओनली 260 सब्सक्राइबर्स हैं। लाइक मुझे पता है बहुत कम है, और फ्यूचर में भी कोई इतनी गारंटी नहीं कि मैं कितना कमाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टेबल गवर्नमेंट जॉब हो, इसलिए मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। और यूट्यूबर बनना मेरा पैशन है, मुझे कैमरे के सामने बोलना पसंद है, मुझे अपनी टेक की नॉलेज तुम लोगों के साथ शेयर करना पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूबर बनना भी नहीं छोड़ सकता। लाइक मैं अपनी बात करूं तो करंटली मैं एसबीआई क्लर्क का पेपर दे चुका हूं 2025 में, जो इस साल स्टार्टिंग में हुआ था। उसका रिजल्ट तुम सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी तक मैंने एक ही बैंक का पेपर दिया है, और मैंने इसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि उस समय तक मुझे ये स्ट्रेटेजीज पता नहीं थी। उस समय दिन रात बस यूट्यूब का काम करता रहता था, पढ़ता ही नहीं था। लेकिन अब मैं इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता हूँ, और सच में गेम पलटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिन बाद एक न्यूज दूंगा कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई बैंकिंग में या फिर इंश्योरेंस में, किसी
भी एक फील्ड में, क्योंकि करंट में मैंने कुछ फॉर्म भर रखे हैं, कुछ मेरे एग्जाम होने वाले आने वाले कुछ मंथ में, और उन एग्जाम को मैं क्रैक जरूर करूंगा, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट को बिल्कुल तरीके से सीख चुका हूँ। और तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ाई पे ध्यान दो, भूल जाओ तुम्हारा चैनल है, और रात के 10 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक ओनली अपने कंटेंट को क्रिएट करो। तुम यहाँ पे सुबह जल्दी भी उठोगे और तुम रात को देर से भी सोओगे, तभी जाके तुम्हें यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तभी जाके तुम कामयाब हो पाओगे तुम्हारी एजुकेशन में जो तुम बनना चाहते हो उसमें, और साथ में यूट्यूबर में, क्योंकि कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज्यादा है। 5 घंटे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कभी यूट्यूब का काम कर लिया, कभी पढ़ाई कर ली, बीच में काम कर लिया, फिर पढ़ाई कर लिया, ऐसे पागलबंदी बिल्कुल नहीं करनी है। तरीके से बैठना होता है और एक टाइम पे एक ही काम करना होता है। एक टाइम पे पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद पूरी पढ़ाई खत्म हो जाए जब दिन की, तो रात को बैठो अपना आराम से यूट्यूब का काम करो, स्क्रिप्ट लिखो, अपना शूट करो, एडिट करो, अपलोड करो, कुछ भी करो। घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, वरना अगर तुम दिन में काम करने बैठ जाओगे ना यूट्यूब पर, तो घर वाले तुम्हें बातें सुनाएंगे, ऊपर से घर वाले तुम्हें बातें सुनाएंगे कि पढ़ाई की जगह जाने क्या यूट्यूब का काम कर रहा है, यूट्यूबर बनेगा, वहां से क्या होगा, वहां से कौन से पैसे आने, क्योंकि अभी तुम्हारे पैसे तो आ नहीं रहे, तुम बस अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हो, तो इसलिए ऐसे काम रात को करो। घर वाले देखेंगे कि हाँ बेचारा बच्चा सुबह से लेकर रात तक पढ़ता है, और रात को पढ़ के जब थक जाता है क्योंकि उसका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके बाद जाके वो अपने पैशन के लिए 4-5 घंटे निकाल रहा है, तो घर वाले भी कुछ नहीं बोलते। मतलब ये सारी टिप्स ऐसी है जो पर्सनली मैं अपने ऊपर ट्राई कर चुका हूँ, और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इसको फॉलो करो। मेरी बात मान के देखो एक बार। रात को 3 बजे सोओगे, सुबह 7 बजे उठोगे, मुझे पता है बस 4 घंटे सो पाओगे। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, मुझे लिटरली शुरू के 1 महीने बहुत दिक्कत होती थी, खुद पे बहुत गुस्सा आता था कि मैं सो भी नहीं पा रहा। रात को अभी 3 बजे सोया था, अभी 7 बज गए, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन उठना ही पड़ेगा, अपने टाइम को इसी तरह से मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। सुबह उठो, नींद नहीं खुल रही है तब भी उठो, मुंह पे पानी डालो और पढ़ने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 70% प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को ही देनी है। दूसरी चीज है स्टे मोटिवेटेड रहो। व्यूज नहीं आ रहे तुम्हारे, डालते जाओ, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे तब भी डालते जाओ। अगर तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने, पूरा साल हो गया, लेकिन तुम्हारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, डालते जाओ। एक वीडियो ऐसी आएगी जो कि तुम्हारी पूरी किस्मत पर लटके रख देगी। इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाई भी करनी है, यूट्यूब भी करना है, दोनों चीजें करनी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हें सोचो ना यार, यूट्यूब पे तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, मतलब यूट्यूब पे तुम्हें क्या ही विश्वास है कि तुम ग्रो हो जाओगे? क्या पता तुम एक ऐसी फील्ड में मेहनत कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारी सक्सेस रेट बिल्कुल जीरो है, तुम्हें आइडिया नहीं है, लेकिन तुम उसमें ग्रो कर ही नहीं सकते। क्या पता तुम कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो जो लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा, बस तुम्हें पसंद आ रहा है, ऐसा तुम बनाए जा रहे हो। इस वजह से तुम अपनी पढ़ाई को छोड़ोगे तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। और दूसरी गलती ये होगी कि पढ़ाई की वजह से तुम अपना यूट्यूब छोड़ दो, क्योंकि तुम पढ़ लोगे, उसके बाद तुम्हारी जॉब लग जाएगी। जॉब लगने के बाद क्या होगा, तुम्हारे पैसे तो शुरू होंगे, तुम अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहोगे, लेकिन तुमने अपने पैशन को तो खत्म कर दिया। अगर तुम्हारा यूट्यूबर बनना पैशन था, तुम सिंगिंग करते हो, तुम डांसिंग करते हो, तुम्हारा कोई भी टैलेंट है, वो तो खत्म हो गया ना। अपने टैलेंट को खत्म करना सही बात है? नहीं है। इसलिए तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ अपने यूट्यूब को कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, अगर तुम सच में डेडिकेटेड हो तो। ये नहीं बोलना कि हाँ मेरी वीडियो बहुत परफेक्ट बनेगी, बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो बनाऊंगा, 4-5 दिन लगाऊंगा, हफ्ता भर लगा दूंगा, लेकिन वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि देखने वाले को मजा आ जाए। तो यार ये पागलबंदी होती है, आगे जाके करना होता है ऐसा। जब तुम्हारा चैनल आगे ग्रो हो जाए ना, अच्छा मोनेटाइज हो जाए, तुम्हारे अच्छे पैसे आ रहे हो, तुम्हारे बहुत व्यूज आते हैं, तब जाके क्वालिटी को थोड़ा अपग्रेड करो। लेकिन स्टार्टिंग में कंसिस्टेंट रहो। ऐसे हफ्ते 10-10 दिन में एक वीडियो डालोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा चैनल ग्रो। इसलिए थोड़ा क्वालिटी को कम करो, क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दो। मुझे पता है क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में क्वांटिटी ही मैटर करती है। इस बात को एक्सेप्ट करना सीखो। ये भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। और तीसरी चीज है स्मार्ट प्लानिंग और सेल्फ बिलीव। तुम्हें प्लानिंग बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करनी है और अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने ऊपर बिलीफ रखना है। बहुत अच्छी तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी ना छूटे, तुम्हारा यूट्यूब भी ना छूटे, दोनों पे तुम काम करो। और यार सोचना, तुम अगर अभी 4 घंटे सो रहे हो और तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ में यूट्यूब भी कर रहे हो, और पढ़ाई में भी तुम्हारा जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाए और यूट्यूब में भी तुम फेमस हो जाओ, तो कितना ज्यादा मजा आएगा, कितनी प्यारी तुम्हारी लाइफ होगी। मतलब तुम सोचो, अगर तुम्हें फेम चाहिए तो फिर तो तुम्हें यूट्यूबर बनना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम कोई भी पढ़ाई कर लो, दुनिया की कुछ भी पढ़ लो, लेकिन तुम फेमस थोड़ी हो पाओगे। लोग तुमसे ऑटोग्राफ लेने थोड़ी आएंगे, लोग तुम्हारे साथ सेल्फी थोड़ी खिंचवाएंगे। उसके लिए तो तुम्हें यूट्यूबर ही बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा तुम्हारा पैशन है कि यार पैसा तो मैं कमा लूंगा, लेकिन मुझे तो साथ में फेम भी चाहिए, लोग मुझे पहचाने, मैं लोगों तक पहुंचूं, जो स्किल्स मुझे आती है वो स्किल्स मैं लोगों को सिखाऊं, तो यार फिर तो यूट्यूबर बनना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई से थोड़ी ये चीज तुम्हें मिलने वाली है। वहां से तुम पैसा कमा लोगे, महीने के 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख कमा लोगे, लेकिन वहां से तुम फेम कैसे कमा पाओगे? तो इसलिए तुम्हें दोनों चीजों को साथ में कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। और ये
वीडियो बस उनके लिए बना रहा हूँ जो कि लिटरली बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है यूट्यूबर बनने के लिए, जिनका पैशन है कि हाँ मुझे यूट्यूबर बनना ही बनना है। लेकिन घर वाले ऐसे नहीं बनने दे रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि पढ़ाई भी कर साथ में कर। तो ये वीडियो उनके लिए ही है कि पढ़ाई नहीं छोड़नी और यूट्यूब भी नहीं छोड़ना। जाते जाते एक बात और बोलूंगा कि तुम्हें यहाँ पे डेली वीडियोस अपलोड नहीं करनी। तो यार अब तुम लोग ये मत सोचते कि मैंने कंसिस्टेंट रहने के लिए बोला है तो डेली एक वीडियो डाल रहे हैं। भली वीडियो कैसी बन रही है बस डाले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, चल रही नहीं चल रही, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी खराब है, गंदी वीडियो, घटिया वीडियो, बस डाले जा रहे हो। क्योंकि मैंने कहा था कि कंसिस्टेंट रहो, तो ऐसा नहीं करना। तुम्हें यहाँ पे अल्टरनेट डेज में वीडियो अपलोड करनी है। अल्टरनेट डेज की वीडियोस बहुत परफेक्ट बनेंगी तुम्हारे स्टार्टिंग के हिसाब से, क्योंकि अल्टरनेट डेज की वीडियो में तुम्हारे पास अच्छा टाइम मिलेगा उसको डिसेंट बनाने का, उसमें डिसेंट एडिटिंग करने का। क्योंकि क्या होता है ना, जो बहुत बड़े यूट्यूबर होते हैं उनकी वीडियो तो 1 महीने में एक बार आती है या फिर 2 महीने में एक बार आती है, क्योंकि वो ग्रो हो चुके हैं। और अगर तुम डेली डेली डालोगे तो तुम्हारी क्वालिटी खराब होगी। तो ना तो तुम इतना लंबा गैप ले सकते हो, ना तो तुम डेली डाल सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि तुम अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करो, आराम से पूरा एक दिन दो, स्क्रिप्ट लिखो, उसको शूट करो, उसको एडिट करो, उसके बाद उसको अपलोड करो, उसके बाद शांति से बैठो, अगली वीडियो के बारे में सोचो। एक दिन तुम्हें मिलेगा, आराम से अल्टरनेट डेज में अपलोड करते जाओ। इससे तुम चाहे शॉर्ट बना रहे हो चाहे तुम वीडियो बना रहे हो, कोई भी तुम्हें यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली अल्टरनेट डेज अगर तुम अपलोड करते हो वीडियोस तो। और मैं अपने चैनल पे भी अल्टरनेट डेज की वीडियोस अपलोड करता हूँ। बेसिकली ये कुछ 3 सीक्रेट थे जो कि मेरे पर्सनल सीक्रेट्स थे, जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर किए, जिससे तुम्हें ये पता चला कि कैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज कर रहा हूँ अपनी बैंकिंग की तैयारी के साथ। अब थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में कर लेता हूँ जाते जाते। करंटली जो तुम चैनल देख रहे हो, इस चैनल को भी बने हुए 8 महीने हो गए। 8 महीने में मैं ऐसे 52 वीडियोस डाल चुका हूँ, और ये वीडियो जब शूट हो रही है तब इस चैनल पे 260 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 260 सब्सक्राइबर्स हैं, और 8 महीने से काम कर रहा हूँ। अब लोग क्या करते हैं, हार मान लेते हैं कि यार छोड़ो ना, हटाओ, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, बढ़िया जॉब लग जाएगी, कुछ टाइम बाद पैसे कमाएंगे। तो जॉब तो लग जाएगी लेकिन पैशन तो बढ़ जाएगा ना, पैशन को थोड़ी मारना है। मुझे पता है कि मेरे में टैलेंट है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं ग्रो जरूर कर जाऊंगा। मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसमें पूरी तुम्हें अपनी यूट्यूब जर्नी बताऊंगा, क्योंकि मैं लिटरली बताऊं, मुझे 7 साल हो गए यूट्यूब पे, 7 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। 7 साल में जाने कितने चैनल खोले, कितने बंद किए, लेकिन आज तक 1 रुपए भी नहीं कमाए। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ बिना हार माने। इस चैनल पे तो बस 8 महीने हुए, लेकिन इससे पहले मेरी क्या जर्नी, कहाँ से आया हूँ, उसका तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है। एक वीडियो बनाऊंगा उसमें शेयर करूंगा पूरी मेरी यूट्यूब की जर्नी। लेकिन तुम सोचो कि 7 साल से मैंने हार नहीं मानी, तो तुम 7 महीने में कैसे हार मान सकते हो यार? पढ़ाई को भी करो, अपने यूट्यूब चैनल को भी करो। तुम देखना भी कुछ ही दिन में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें अपना रिजल्ट शेयर करूंगा, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी बैंक में या फिर इंश्योरेंस में गवर्नमेंट जॉब लग गई, और साथ में मैंने अपने यूट्यूब चैनल को भी कंटिन्यू रखा। और तब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैंने आज की इस वीडियो में जो टिप बताई थी, सारी की सारी टिप्स काम की थी। क्योंकि मुझे खुद पे बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीव है। मुझे पता है कि आज मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मुझे पता है कि मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं है, लेकिन कुछ महीनों में चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुका होगा और जॉब भी लग चुकी होगी। ऐसा सेल्फ बिलीव तुम्हें अपने अंदर रखना है, तभी जाके तुम कुछ अपने जीवन में कर पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को भूले बिना लाइक कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो कि इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तुम बस मेरी टिप्स को फॉलो कर लो, मैंने जो टाइम बताया उसको फॉलो कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो अब अगर तुम लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए सामने स्क्रीन पे तुम मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम देख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे रील्स शेयर कर सकते हो। उसी के साथ तुम मुझे स्नैपचैट पे ऐड कर सकते हो। सामने तुम्हें स्क्रीन पे मेरी आईडी देखने को मिल रही है, वहां पे अपन लोग स्ट्रीक बना सकते हैं। और उसी के साथ स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो अगर कुछ बात करनी है, तो वहां पे अपन बात करेंगे। लेकिन अगर तुम इस नंबर पे कॉल करते हो तो डायरेक्ट ब्लॉक कर दिए जाओगे। इन 3 जगह तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम मुझसे आसानी से बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।